मैं शशि किरण तिवारी प्रणव चैनल के माध्यम से एक छोटा सा प्यारा से सुंदर भजन अपने भाभी श्री के द्वारा, श्रीमती योग माया मिश्रा के द्वारा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। और सहयोग मेरा यानी शशि किरण तिवारी का वाणी के माध्यम से। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं। गीत के बोल हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को ठान लो तो वो होके रहता है। तो बहुत ही सुंदर बोल हैं कि अगर धर्म पर रहो, विचलित न हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इससे पहले कितने लोग शबरी कुंवरी अपने धर्म से विचलित नहीं हुए, सफलता मिली। तो ये गीत के निचोड़ हैं, तो सुनिए आप लोग। कोई बड़ी बात नहीं धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। सबरी भी डट गई, कुंवरी भी डट गई, सबरी भी डट गई, कुंवरी भी डट गई मीरा बाई धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। सबरी भी डट गई, कुंवरी भी डट गई, सबरी भी डट गई, कुंवरी भी डट गई। यानी सबरी और कुंवरी की कहानी सबको मालूम है। सबरी भी डट गई, कुंवरी भी डट गई मीरा बाई धर्म पर, डट गई मीरा बाई धर्म पर। सबरी भी डट गई, कुंवरी भी डट गई मीरा बाई धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ध्रुव भी डट गए, प्रहलाद भी डट गए, ध्रुव भी डट गए, प्रहलाद भी डट गए भारत भैया धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। ध्रुव भी डट गए, प्रहलाद भी डट गए, ध्रुव भी डट गए, प्रहलाद भी डट गए, ध्रुव भी डट गए, प्रहलाद भी डट गए भारत भैया धर्म पर, डट गए भारत भैया धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं।
नहीं, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। तो धर्म पर डटे रहने से कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन उसका प्रतिफल यानी रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। कि धर्म पे है जो मोहरत ध्वज राजा की कहानी सबने सुनी है, उनके बेटे पर है, आरे से वार किया गया, कटवाया गया। और राजा हरिश्चंद्र की कहानी कौन नहीं जानता है। बेटा और पत्नी के लिए क्या क्या कहाँ से कहाँ कहानी सबको मालूम। तो आगे की भजन सुनिए। धर्म पे डटे मोहरत ध्वज राजा, धर्म पे डटे मोहरत ध्वज राजा, सूत पर आरा चलाया, धर्म पर डटे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर डटे जाना। धर्म पे डट गए मोहरत ध्वज राजा, धर्म पे डट गए मोहरत ध्वज राजा, सुत पर यारा चलाया, धर्म पर सुत पर यारा चलाया, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पे डटे हरिश्चंद्र राजा, धर्म पर डटे हरिश्चंद्र राजा, नारी सुती हाट बिकाए, धर्म पर डटे जाना, नारी सुती हाट बिकाए, धर्म पर डटे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर डटे जाना। परिस्थितियाँ आती हैं तो हम लोग विचलित हो जाते हैं और भगवान परीक्षा लेते हैं। ऐसे में बहुत नाना प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है, लेकिन आप विचलित मत होइए, फिर देखो क्या से क्या होता है। तो धर्म पे डटे रहे राजा हरिश्चंद्र, धर्म पे डटे रहे राजा हरिश्चंद्र, नारी सुत हाट बिकाने, धर्म पर नारी सुत हाट बिकाने, धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। भजन का अंत हो गया, लेकिन 1 मिनट का हम छोटा सा सारांश बता रहे हैं कि राजा वशिष्ठ और अरुंधति उनकी पत्नी थी, निसंतान थे। तो वो अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने उनसे कहा, गुरु ने, कि आप हम एक गाय की पालने की सलाह दे रहे हैं, नंदिनी उसका नाम है, जी जान लगा के उसकी सेवा करिए, आपको फल मिलेगा। उन्होंने खूब सेवा की, इतनी सेवा की, 24 घंटे गाय बिल्कुल उनके साथ ही रहती थी, पीछा नहीं छोड़ती थी, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ राजा रानी वहीं। एक दिन है जो गए और गाय तो भाई मायावी थी,
उसने परीक्षा लेनी चाहिए, देखें अब इनका धर्म कहाँ क्या हो रहा है। तो राजा रानी अपनी हिमालय पर्वत की शोभा देखने लगे, प्राकृतिक दृश्य। इतने में मायावी शेर आ गया और गाय के ऊपर टूट गया, और गाय खूब चिल्लाने लगी। भाई परीक्षा ले रही थी, प्राणों से प्यारी गाय थी उनके, खूब रंभा रही थी। गाय से बहुत विनती की वशिष्ठ और अरुंधति कि छोड़ दो छोड़ दो, नहीं माने। सिंह ने वार खूब खा रहा, खूब नोच रहा। तो शेर कह रहा है कि मैं एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ कि तुम अपना मांस मुझे खिलाओ। तो राजा रानी दोनों बैठ गए, और बैठ गए और जैसे शेर मुंह फैला के दौड़ा कि पूरा खा लेंगे, वो बैठ गए, अपने को समर्पण कर दिया। तो फिर है जो अब देखा क्या कि देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, यानी गाय भी छूट गई और रानी भी और राजा भी, और उनको है जो पुत्र की प्राप्ति हुई। तो धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है, आप विचलित मत होइए। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये है जो मेरी भाभी ने सुंदर भजन गाया है, और अभी मैं 2-4-6 दिन यहीं पर हूँ। तो इतने दिन में एक एक दो दो भजन भाभी के मुख से ज़रूर आप लोगों को सुनाएंगे, बशर्ते आप लोग कमेंट करना आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, तो मैं और सुंदर भजन प्रस्तुत करेंगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।